मतलब है क़याम करना, खड़े हो जाना, कब्र में से बाहर आना, कब्र में से बाहर आना। तो आज के दिन को ईद क़यामतुल मसीह कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन यीशु मसीह नासरी कब्र में से बाहर आया है। हालेलुया, कब्र में से बाहर आया है। असीसों, तारीख में जितने मौजज़े हुए, तारीख में बड़े बड़े करिश्मे हुए, तारीख में बड़े बड़े अजायबात हुए, मगर जो करिश्मा आज के दिन हुआ, जो मौजज़ा आज के दिन हुआ, कायनात जब से वजूद में आई है, ऐसा कभी भी मौजज़ा हुआ नहीं हुआ। ऐसा मौजज़ा कभी भी नहीं हुआ। और जब यीशु मसीह को रोमियों ने, फकीयों, फरीसियों ने सलीब पर मसलूब करवा दिया, सलीब पर मसलूब करवा दिया, तो वो बड़े खुश थे। फकी फरीसी बड़े खुश थे कि हमने यीशु पर क्या पाली है? फतह पाली है। वो बड़े खुश थे इस बात पर कि हमने जिंदगी की बातें करने वाले पर फतह पाली है। उसने आते ही कहा था कि मैं इसलिए आया हूं कि तुम जिंदगी पाओ, और कौन सी पाओ? कौन सी पाओ? कसरत की जिंदगी पाओ। उसने आते ही ये कहा था। लेकिन जब उसको मसलूब कर दिया गया तो रोमी, फकी, फरीसी, मुखालफे मसीहत बड़े खुश हैं कि हमने क्या पाली है? फतह पाली है। मौत, रोमी, फकी, फरीसी तो खुश है, लेकिन मौत, मैं अपने ईमान का इजहार करता हूं, मौत यहां पर परेशान है। मौत यहां पर क्या है? परेशान है। आए मेरे साथ खुदा के कलाम में से निकाले यशायाह 25 बाब और उसकी आयत नंबर 8। खुदा के कलाम में से देखेंगे यशायाह 25 बाब और उसकी आयत नंबर 8। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, वो मौत को हमेशा के लिए नाबूद करेगा और खुदावंद खुदा सबके चेहरों से आंसू पोंछ डालेगा और अपने लोगों की रसवाई तमाम सरजमीन से मिटा देगा, क्योंकि खुदावंद ने ये फरमाया है। आमीन। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबकी जिंदगियों के लिए बरकत का सबब ठहरे। तो अजीजों, मैं बता रहा था, जरा गौर से सुनिएगा, मैं बता रहा था, मैं अर्ज कर रहा था कि फकी, फरीसी, रोमी, सिपाही और मसीहत के जितने खिलाफ लोग हैं, वो सारे खुश हैं कि यीशु मसीह पर क्या आ गई? मौत आ गई। लेकिन खुद मौत परेशान है। खुद मौत क्या है? परेशान है। मौत परेशान है कि ये अब मेरे अंदर, मेरे कब्जा में अब वो शख्सियत आई है, मेरे कब्जा में अब वो जात आई है जिस पर मेरा इख्तियार नहीं, बल्कि वो खुद कहता है कि मुझे अपनी जान देने का इख्तियार है, मुझे अपनी जान देने का इख्तियार है। यानी उसने मौत को खुद अपने ऊपर लिया। मैं नहीं उस पर गालिब आ सकी, मैं उस पर नहीं गालिब आई, बल्कि वो तो खुद अपनी मर्जी से मौत को गले लगाता है। अब मौत जो अतराई हुई थी, मौत जो बड़ी शेखी मार रही थी और हर किसी को अपनी आगोश में ले लेती थी, क्योंकि मौत का डंक पता क्या है? गुनाह। मौत का डंक क्या है? गुनाह। और जब, यानी कि मौत गुनाह की वजह से आई। मौत किसकी वजह से आई? गुनाह की वजह से। और गुनाह किया किसने? जब हुक्म अदूली हुई, जब आदम ने उस फल को खा लिया, तो खुदा ने कहा था, जिस दिन तूने इस फल को खाया तू बार वाले, जिस दिन तूने इस फल को खाया तू मरा। तो आदम पर मौत का इख्तियार आ गया। आदम को खुदा ने इख्तियार दिया था जमीन और आसमान की सारी चीजों का, लेकिन आदम अपना इख्तियार किसको दे बैठा? मौत को।
गई, मौत भी जोर पकड़ती गई। पहले आदम की उम्र कितने साल है किसको पता है? 950 साल। फिर मधुसला की उम्र कितनी हुई? 969 वर्ष। और भी बड़े नबियों की और बड़े लोगों की उम्रें बहुत लंबी लंबी हुई। लेकिन जैसे जैसे गुनाह अरूज पे आता गया, मौत भी अरूज पे आती गई। अब आप देख सकते हैं इस वक्त गुनाह इतना ज्यादा है दुनिया में कि जिंदगी की मयाद पता कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? बोले वाला 70 वर्ष। कुवत हो तो 80 वर्ष। लेकिन दुनिया में जो एवरेज अब इस वक्त मौत आ रही है ना, वो 40 से 45 साल की उम्र। यानी कि इतना गुनाह बढ़े। जैसे जैसे गुनाह बढ़ेगा, गुनाह की हदें बढ़ेंगी, उसी तरह हमारी जिंदगी की हदें कम होती जाएंगी। और सुलेमान हिकमत का बादशाह कहता है, वाज की किताब उसका 2 बाब उसकी 14वीं आयत में कहता है, मैं जान गया कि एक ही हादसा सब पर गुजरता है। एक ही हादसा सब पर गुजरता है। चाहे कोई दानिशमंद है, चाहे कोई बेवकूफ है, चाहे कोई अक्लमंद है, चाहे कोई बड़ा इस दुनिया का अहमक है, चाहे कोई काला है, चाहे कोई गोरा है, चाहे कोई अरबी है, चाहे कोई अजमी है, किसी भी कबीले का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी नस्ल का हो, खुदा का बंदा कहता है सब पर एक हादसा। और वो हादसा क्या है पता है किसी को? मौत। वो हादसा क्या है जी? मौत। वो हादसा क्या है? मौत। और ये मौत आदम ने खुद खरीदी, जिसकी आदम कीमत ना चुका सका। मौत आदम ने खुद खरीदी, लेकिन इतनी वुस्त नहीं है, इतनी हैसियत नहीं है, इतनी औकात नहीं है कि अब इसकी कीमत चुका सके। और ये मौत नस्ल इंसानी में फैल गई। और जब ये मौत आती है ना, किसी को एक लम्हे का भी वक्त नहीं देती, एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ती। यानी कि मौत इस कदर शेखी में आई हुई थी, मौत इस कदर अरूज पर थी, मौत इस कदर अतराई हुई थी कि हर जानदार और हर जी रूह इंसान पर फतह पाना इसकी आदत बन गई थी। मौत की आदत बन गई थी। और अगर आप खुदा के कलाम में देखें तो आपको मिलेगा कि गरूर, घमंड, तकब्बुर और हर तरह की बुराइयों से भरा हुआ इंसान जब इस दुनिया में अपनी जिंदगी बसर करता है तो मौत उसे नहीं छोड़ती। कुछ लोग कहते हैं हमने मौत के साथ अहद बांध लिया है, हमें मौत नहीं आएगी, लेकिन मौत उन पर भी आती है। मौत ने किसी पहलवान को नहीं छोड़ा, मौत ने किसी बहादुर को नहीं छोड़ा, मौत ने किसी सूरमा को नहीं छोड़ा, मौत ने किसी हिकमत वाले को नहीं छोड़ा, मौत ने किसी ताकत वाले को नहीं छोड़ा, मौत ने किसी हुकूमत वाले को नहीं छोड़ा। यहां तक कि खुदाई का दावा करने वाला फिरौन, उसको भी नहीं मौत ने छोड़ा, किसी को भी मौत ने नहीं छोड़ा। गर्ज जो इस दुनिया में आया उसको इस दुनिया से जाना पड़ा। मौत की फतह बरकरार रही, मौत की फतह बरकरार रही। आदम से लेकर यूहन्ना अस्तबाकी तक सब पर मौत गालिब आई। सब नबी जिंदगी की राह के मुतालिक तो बताते रहे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि मैं जिंदगी हूं। किसी ने ये नहीं कहा कि मैं जिंदगी हूं। पता क्यों? क्योंकि उनको पता था कि मौत अतराई हुई है। इंसान बदी करता है, इंसान ख्वाहिश करता है, और वो ख्वाहिश हामिला होकर गुनाह को पैदा करती है। और मौत का डंक क्या है? आप सुन नहीं रहे? मौत का डंक क्या है? गुनाह। मौत का डंक क्या है? गुनाह। तो जब खुदा के कलाम का मुताला करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी को भी मौत ने ना छोड़ा, और मौत हर किसी पर गालिब आई। मौत ने किसी को भी अपने शिकंजे से बाहर ना जाने
لرزتا ہوں کفن سے، لرزتا ہوں کفن سے، مگر پہننا ضرور ہے۔ ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، ہو جاتا ہوں غمگین جنازے کو دیکھ کر، لیکن میرا بھی جنازہ اٹھنا ضرور ہے۔ ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، ہوتی ہے بڑی کپ کپی قبروں کو دیکھ کر، پر مجھ تو اسی قبر میں رہنا ضرور ہے۔ موت نے ہر ایک پر آنا ہے، موت کسی کو نہیں چھوڑتی۔ کیوں؟ کیونکہ جب گناہ ہوا تو خدا نے قانون بنا دیا کہ اے انسان تو خاک ہے اور پھر خاک میں لوٹ جائے گا، اور اسی قانون کے مطابق، اسی احکام خدا بندی کے مطابق جو آیا اسے جانا پڑا۔ جس کو زمین نے ایک دفعہ اپنی آغوش میں لے لیا، اس زمین نے اس کو اپنے اندر سے، اپنے حلق سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ زمین نے اس کو اپنے اندر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ کیوں نہیں نکلنے دیا؟ کیونکہ یہ خدا کا حکم تھا کہ جس دن تو نے یہ پھل کھایا تو مرا۔ موت کا اختیار، موت خود آدم نے خریدی تھی۔ موت خود کس نے خریدی تھی؟ آدم نے خریدی تھی، اور موت اس وجہ سے بڑی اکرائی ہوئی تھی۔ موت سب کو شکست دیتی تھی، موت سب پر فتح پاتی تھی۔ ہر جگہ، ہر طرف، ہر پیر موت کی فتح نظر آتی تھی۔ کس کی فتح نظر آتی تھی؟ موت کی فتح نظر آتی تھی۔ ہاللیلویا! کس کی فتح نظر آتی تھی؟ موت کی فتح نظر آتی تھی۔ اور جب موت کی فتح عام تھی، ہر طرف خوف و ہراس تھا، ہر طرف گمراہی تھی، تبھی ایک ذات، تبھی ایک ذات، تبھی ایک ہستی، تبھی ایک کامل انسان اس دنیا میں انسانی جامہ پہن کر آیا۔ اور یاد رکھیے، بائبل مقدس اس انسان کے متعلق، اس کامل انسان کے متعلق بتاتی ہے کہ وہ کامل انسان ہونے کے ساتھ ساتھ مظہر خدا بھی ہے، وہ خدا کا جوہر بھی ہے، وہ خدا کی جلالیت بھی ہے، وہ خدا کی کمالیت بھی ہے، وہ خدا کا عکس ہے، وہ خدا کے جلال کا پرتو ہے، وہ خدا کی شکل و شبیہ ہے۔ وہ ہر چیز پر دسترس، قدرت اور اختیار رکھتا ہے۔ وہ قلب افتاب ہے، وہ آفتاب صداقت ہے، وہ صاحب معجزات ہے، وہ صاحب کرامات ہے، جس کے متعلق اناجیل بتاتی ہے کہ الوہیت کی ساری معموری اس میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے۔ وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا۔ جب موت اترا رہی تھی، جب ہر طرف موت تھی، جب ہر طرف خوف و ہراس تھا، تو یسوع مسیح الوہیت کی معموری کو لے کر مجسم ہوا۔ ہاللیلویا! کیسے مجسم ہوا؟ اور بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ کتاب خدا بتاتی ہے کہ وہ شہنشاہ وفا ہے۔ کتاب خدا بتاتی ہے کہ وہ حامی ناقصہ ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ کہکشاؤں کو بنانے والا، سیاروں کو بنانے والا، نظاروں کو بنانے والا، ستاروں پر حکومت کرنے والا، سریا اور چھپات پر حکومت کرنے والا، بنات الناش پر حکمرانی کرنے والا عظیم بادشاہ ہے۔ وہ بادشاہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ بادشاہ ہے۔ اسرائیلیوں نے
और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। किताब खुदा बताती है कि आसमानों पर करूबी उसके चेहरे को देखने के मुश्ताक हैं। फरिश्ते उसके चेहरे को देखने के मुश्ताक हैं। सराफीम उसके सजदे करने को मुश्ताक हैं। और फरिश्ते जब यीशु चलता है तो एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते से कहता है, अब तेरी बारी खत्म हो गई, अब मैं अपनी हथेलियां अपने आका के आगे बचाऊंगा, तू पीछे हट जा। मेरे यीशु की ये शान है कि सराफीम, करूबी, फरिश्तेदार और लश्कर उसके आगे अपनी हथेलियां टिका देते हैं, क्योंकि लिखा है कि तू क्या तेरे कान में सबूर में तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना आएगी, तेरे पांव को पत्थर से ठेस ना आएगी। क्यों? क्योंकि फरिश्तेगान उसको अपने हाथों पर उठा लेते हैं। हालेलुया। आपस में फरिश्ते गुफ्तगू करते हैं, अब तेरी बारी खत्म, अब मेरी बारी शुरू हो गई है। उसका पकीज़ा हुस्न जमाल देखकर कायनात का जर्रा जर्रा सरसब्ज़ शदाब हो जाता है, क्योंकि वही कायनात का मालिक है। हवानात उसकी है, जमादात उसकी है, अशरात उसकी है, दुनिया का जर्रा जर्रा उसी का है। वही इतनी खूबियों का मालिक खुदाए सलूस का दूसरा अतलूम बनकर इंसानी जामा पहनकर इस दुनिया में आ गया, इस दुनिया में आ गया। हालेलुया, हालेलुया। इस दुनिया में आ गया। नबियों, रसूलों, पैगंबरों की पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए यीशु आ गया। उनकी बातों को सच्चा साबित करने के लिए कौन आ गया? यीशु आ गया। क्योंकि अगर यीशु ना आता तो वो नबी भी झूठे करार पाते। यसाया ने कहा था कि देखो एक कंवारी हामिला होगी। यसाया ने कहा था सल्तनत उसके। अगर यीशु ना आता तो यसाया की ये पेशन गोई नामुकम्मल होती। हालेलुया। यसाया की ये पेशन गोई नामुकम्मल होती तो यीशु मसीह नासरी नबियों की, रसूलों की, पैगंबरों की पेशन गोइयों को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आ गया। और जब इस दुनिया में आ गया, वो सच्चाई की तालीम देने लगा, वो सच्ची रास्ते की तालीम देने लगा, वो हक की तालीम देने लगा। उसने कहा राह, हक और जिंदगी मैं हूं। जब उसने ये बातें की तो बहुत से लोग उसके दुश्मन हो गए। बहुत से लोग उसके क्या हो गए? दुश्मन हो गए। और ये दुश्मनी यीशु को सलीब तक ले आई। ये दुश्मनी यीशु को कहां तक ले आई? सलीब तक ले आई। और मनचिए तो आलमीन को मसलूब कर दिया गया। क्या कर दिया गया? मसलूब कर दिया गया। जब मसलूब किया जाता था किसी को, जब किसी को सलीब दिया जाता था, चूंकि वो लानती करार पाता था। क्या पाता था? इसलिए उनकी लाश को उतार कर वादिये हनूम में फेंक दिया जाता था। कहां फेंक दिया जाता था? वादिये हनूम में, जहां कूड़ा करकट, मुर्दा लाशें और गंदी लाशें वहां पर होती थी। जब वहां पर फेंक दिया जाता तो ये भी एक तजलील थी। लेकिन यीशु मसीह की शान ये है, पिलातूस यीशु को पहले बचाना चाहता था, पहले ही बचाना चाहता था। और जब यूसुफ अरमतिया ने पिलातूस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी तो निकोदेमस 50 सिर मुर और ऊंट लेकर आया और इन दोनों ने यीशु मसीह की को कफनाया, एक सूती कपड़े में कफनाया और उसके ऊपर खुशबुएं लगाई। कितनी बड़ा? 50 सेर। कितनी? 50 किलोग्राम के नजदीक उन्होंने यीशु मसीह के कफन पर लगाई। और टाइटली तौर पर यहूदियों का यह दस्तूर था कि वो मुर्दे को बड़ा टाइट बांधते थे। हमारा तो दस्तूर ही और है ना कि हम खुले कपड़े में मुर्दे को डालते हैं, लेकिन उनका दस्तूर था बड़ा टाइटली, बहुत ज्यादा टाइटली मुर्दे को क्या कर देते थे? बांध देते थे। और जब उन्होंने यीशु को कफना दिया तो उसके बाद बाकी उधर कलवरी के बिल्कुल पास एक बाग था जिसमें एक
नई कब्र थी, नई कब्र। उस कब्र में यीशु को रख दिया गया, उस कब्र को यीशु में रख दिया गया। वो कमरा नवा कब्र थी और उस कब्र के मुंह पर एक भारी पत्थर रख दिया गया जिसका वजन 2 टन के करीब था। जिसका वजन कितने टन के करीब था? 2 टन के करीब था। अब यहां पर सभी खुश हैं, जो मुखालिफ मसीह है वो सारे खुश हैं कि हमने मसीह को क्या कर दिया है? मट्टी में मिला दिया है। हमने मसीह को मौत दे दी है। लेकिन मौत यहां पर क्या है? पशेमान है, परेशान है। मौत यहां पर क्या है जी? परेशान है, क्योंकि मौत इससे पहले हर किसी को अपनी आगोश में लेती थी, लेकिन अब जो मौत के कब्जे में है वो खुद अपनी जान देता है। वो खुद मौत को कहता है आ मुझे अपने कब्जे में ले। मौत बेबस है। मौत यहां पर लुल्ली और लंगड़ी नजर आ रही है मेरे यीशु के सामने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मौत को मालूम है, मौत को मालूम है कि अब मेरे कब्जे में वो है जिसके कब्जे में मैं खुद हूं। अब मेरे कब्जे में वो है जब इसने यार की बेटी जो कि मुर्दा हो चुकी थी उसको कहा कि बेटी उठ, तो मेरे अंदर इतनी जुर्रत ना रही कि मैं उसकी रूह को ना दे सकूं। अब मेरे अंदर वो है जिसने नाइन शहर की बेवा के बेटे को जिंदा कर दिया। अब मेरे अंदर वो है जिसने 4 दिन के लाजर को आवाज देकर जिंदा कर दिया। मौत को ये मालूम है, मौत को ये मालूम है, सुनिए, मौत को ये मालूम है कि अगर यीशु लाजर को नाम लेकर ना पुकारता और कह देता कि मुर्दे बाहर आ जा, तो आदम से लेकर लाजर तक जितने मुर्दे कब्रों में थे सबको जिंदा होना था। मौत को ये मालूम था कि अब मेरा इख्तियार नहीं है। हालेलुया, मौत को ये मालूम था। अब मौत परेशान है, बाकी दुनिया वाले खुश। दुनिया वाले क्या है? खुश है। पौलुस रसूल कहता है, ललकार कर कहता है, ए रोमियो, ए फकीयो, ए फरीसियो, बेशक यीशु मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हुआ, वो मरा, मौत उस पर आई। और जब उस पर मौत आई तो रोमी हुकूमत ने और फकी फरीसियों ने बड़ी साजिशें की, बड़े उन्होंने प्लान्स किए। सबसे पहला प्लान रोमी हुकूमत ने क्या किया? उन्होंने मेरे आका की कब्र के मुंह पर एक भारी पत्थर, गलोवाल, उसको गलोवाल कहते हैं। गलोवाल का मतलब यह है कि इस बदन को, इस लाश को कोई उठाकर यहां से जंगली दरिंदा या इंसान यहां से उठाकर ना ले जाए। गलोवाल एक बड़ा मजबूत भारी पत्थर कब्र के मुंह पर रख दिया। दूसरा काम उन्होंने क्या किया? फकी फरीसी यहूदी दीन के ठेकेदार पिलातुस के पास जाकर कहते हैं, हमने मालूम है, हमने सुना था कि उसने अपनी हयात में कहा था कि तुम इस हैकल को ढा दो तो मैं कितने दिनों में दोबारा खड़ा कर दूंगा? 30वें दिन खड़ा कर दूंगा। कहीं ऐसा ना हो कि उसके शागिर्द आए और उसकी लाश को ले जाएं और शोर मचा दे कि यीशु जिंदा हो गया है। इसलिए क्या कर, हमें पहरेदार दे, हमें सिपाही दे जो यीशु की कब्र पर बैठे और वहां पर पहरा दे। पिलातुस ने इजाजत दे दी और साथ ये भी कहा कि तुम कब्र के पत्थर पर रोमी मोहरें लगा दो। क्या करो? मोहर लगी कोई चीज हो ना, उसको कोई तोड़े, कोई अनजान शख्स तोड़े तो मौत ही आएगी। और फिर ऐसी जाबर हुकूमत, रोम की हुकूमत की मोहर को तोड़ना
قتل کر دیا جائے گا. ایک جمائی بھی ان کو آ گئی تو ان کو کیا کر دیا جائے گا؟ قتل کر. ایسے ایکٹیو پہرے دار یسوع کی قبر پر بٹھائے انہوں نے. یسوع کی قبر پر پہرے بٹھا دیے. سپاہی چکنا ہے, سپاہیوں کا کوئی سامنا نہیں کر سکتا. سپاہی بہادر ہے. قبر پر رومی موریں لگ گئی. رومی موروں کو توڑنا موت کو دعوت دینا ہے. قبر کے منہ پر بھاری پتھر ہے جو توڑ ڈالتا ہے. اب نہ تو کوئی لاش کو چوری کر سکتا ہے, نہ کسی میں اتنی وسعت ہے کہ جا کر رومی سپاہیوں کا مقابلہ کر سکے, نہ کسی کے اندر اتنی قوت ہے کہ جا کر ان رومی مہروں کو توڑ سکے. اب موت پھر بھی پریشان ہے. ہاللیلویا. موت پھر بھی پریشان ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ پہرے بٹھا رہے ہیں, مہرے لگا رہے ہیں, یہ پتھر رکھ رہے ہیں, لیکن یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ موت کا بھی اختیار رکھنے والا میرے پاس ہے, اس قبر کے اندر ہے. یہ نہیں سمجھ رہے تھے, لیکن زمین سمجھ گئی تھی, مٹی سمجھ گئی تھی. ایک شاعر لکھتا ہے, آدم کو لے کے میں کسے نو نہیں چھٹیا تے کمب گئی اودو جدوں یسوع تھلے دبیا. کمب گئی, کہتی میں کانپ گئی. کیا کہتی ہے؟ میں کانپ گئی کہ جب یسوع کو میرے اندر رکھا گیا, میرے مالک کو میرے اندر رکھا گیا, تو اب کسی کی جرأت نہ تھی کہ ان سپاہیوں کا مقابلہ کر سکے, کسی میں ہمت نہ تھی کہ ان موروں کو توڑ سکے. تو پھر اب میرے آقا قبر سے کیسے باہر آئیں گے؟ اور میں یہاں پر یہ کہوں گا, اگر میرے آقا کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی تو میں ایسے کو اپنا آقا نہیں مانتا. اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہوتی تو میرا آقا یہ نہیں ہے. اگر کسی کے سہارے کی میرے مالک کو ضرورت ہوتی تو وہ میرا مالک نہیں ہے. اس لیے میرے مالک نے, میرے خالق نے, میرے منجی نے, میرے خداوند نے اپنی طاقت سے, اپنے زور سے, اپنے جاؤ جلال سے, اپنے زور بازو سے, اپنے قول کے مطابق تیسرے دن صبح صبح موت جو بڑی شیخی مارتی تھی, جو ادرائی ہوئی تھی, اس موت کا سینہ چیر دیا اور قبر میں سے باہر کھڑے ہو گئے اور اعلان کر دیا, اے موت تیری فتح کہاں گئی, اے قبر تیرا ڈنگ کہاں گیا. آوازہ اور بلند ہوتا ہے, یوحنا میں مر گیا تھا, اب زندہ ہوں اور عبدالعباد تک زندہ رہوں گا. ہاللیلویا. موت جو ہر چیز پر فتح پاتی تھی, ہر چیز اس نے فتح کو اپنا لقمہ بنایا ہوا تھا. موت نے فتح کو اپنا لقمہ بنایا ہوا تھا. لیکن یہاں پر جب یسوع نے شکست دی موت کو, تو موت فتح کا لقمہ بن گئی. ہاللیلویا. موت کس کا لقمہ بن گئی؟ موت کس کا لقمہ بن گئی؟ خاک کی اتنی جرأت نہ ہوئی, خاک کی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ میرے آقا کے بدن مبارک کو اپنے اندر جذب کر سکے. مٹی کی اتنی جرأت نہ ہوئی کہ میرے مالک کو اپنے اندر جذب کر سکے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور اگر آج یسوع مسیح زندہ نہ ہوتا, پولس رسول کہتا اگر یسوع مسیح کی قیامت نہ ہوتی تو میری گواہی بھی بے فائدہ ہوتی, میری گواہی بھی بے فائدہ ہوتی. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. یسوع مسیح ناصری اس موت پر غالب آئے جس موت نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا, ہر کسی کو اپنی آغوش میں لے لیا. لیکن میرے یسوع نے موت پر کیا پائی, کیا پائی, کیا پائی میرے عزیزوں؟ اونچی آواز سے بولیں گے کیا پائی؟ عزیزوں, گتسمنی کو اگر دیکھیں نا تو وہ ملال ہے.
कमाल है, यीशु का कमाल है। और यीशु के जी उठने को देखें तो यीशु का जलाल है। हालेलुया। फिर गethsemane को अगर देखें तो ये इम्तिहान है, यीशु का इम्तिहान है। कलवरी को अगर देखें तो यीशु की जान को कुर्बान है, यीशु की जान का कुर्बान है। और कब्र से जी उठने को देखें तो यीशु की पहचान है, यीशु की पहचान है। फिर गethsemane को देखें तो गethsemane आगाही है। गethsemane क्या है? आगाही है। कलवरी को देखें तो यहां पर बादशाही है। यहां पर क्या है? तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। हालेलुया। यहां पर क्या है? बादशाही है। और यीशु के कब्र में से जी उठने को देखें तो ये गवाही है, ये क्या है? और फिर अगर गethsemane को देखें तो गethsemane दुआ है। गethsemane क्या है? दुआ है। कलवरी को देखें तो कलवरी वफा है, यीशु की वफा है। और कब्र में से यीशु का जी उठना देखे तो खुदा है। हालेलुया। क्या है? खुदा है। तो यीशु मसीह नाज़री ने मौत, कब्र और इब्लीस को अपने पांव के नीचे कुचलकर मौत का बरमला तमाशा बना दिया और मौत को हमेशा के लिए क्या कर दिया? नाबूद कर दिया। मौत को हमेशा के लिए क्या कर दिया? नाबूद कर दिया। और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर यीशु जिंदा ना होता तो ये हमारे लिए रुसवाई थी। यीशु ने मौत को नाबूद करके, हमने हवाले में पढ़ा कि यीशु ने मौत को नाबूद किया। जो अंधेरे में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी, उनके सब आंसुओं को पोंछ दिया गया और उनकी रुसवाई को क्या कर दिया? पढ़ने वाले से 25 बाप उसकी 8 आई। दोबारा पढ़ लें, कोई बात नहीं। 25 बाप उसकी 8 आई और अपने लोगों की रुसवाई तमाम सरजमीन से मिटा दी। हालेलुया। हालेलुया। रुसवाई किसने मिटाई है? किसने मिटाई है? हम जलीलो ख्वार होते दुनिया में, हम दुनिया में मुजरिम की हैसियत से जिंदगी बसर कर रहे होते। हम मसीही कहलाने से डरते, शर्माते, झिझकते। लेकिन जब यीशु मसीह नाज़री ने कब्र का सीना चीरा तो मसीहियों की तारीख बदल दी। हालेलुया। दुनिया को कोई पीर फकीर मरता है, दुनिया का कोई औलिया किराम मरता है तो उनके मकबरे बन जाते हैं, उनके मज़ार बन जाते हैं। लोग उनकी ज़ियारत के लिए सालों के बाद, महीनों के बाद हदिया लेकर वहां जाते हैं। लेकिन यीशु मसीह नाज़री की कब्र पर जब आज मसीह जाते हैं, जाते जरूर हैं ज़ियारत करने के लिए, जाते जरूर हैं। दुनिया के लोग मकबरों पर अपने अपने नबियों की, अपने पैगंबरों की कब्रों को देखने जाते हैं। लेकिन मसीह एक दिल में खुशी लेकर जाते हैं कि मेरे यीशु की कब्र खाली है और हम खाली कब्र देखने जा रहे हैं। हालेलुया। हम कौन सी कब्र देखने जा रहे हैं? हालेलुया। हम खाली कब्र देखने जा रहे हैं। तारीख बदल दी, रुसवाई दूर कर दी, हमारी जलालत खत्म कर दी। किसने? नाकदीन फिर भी बड़े एतराज करते हैं, मुखालिफे मसीह फिर भी एतराज करते हैं। पहला एतराज वो कहते हैं कि जनाबे मसीह मसलूब नहीं हुए बल्कि उनकी जगह किसी दूसरे को मसलूब कर दिया गया। उनकी जगह किसी दूसरे को क्या कर दिया गया? मसलूब कर दिया गया। अगर दूसरे को मसलूब किया जाता तो जब यीशु को गिरफ्तार करने के लिए आए तो पतरस रसूल ने अपनी तलवार को निकाला और एक सिपाही के कान को उड़ा दिया। क्या कर दिया?
आगे गतसमनी में, तो उन्होंने तो यीशु को पहचाना ही नहीं। यीशु खुद वालेहाना तौर पर जुर्रतमंदाना अंदाज से उनके सामने आके खड़े हो जाते हैं, सिपाहियों के सामने आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मौत को नाबूद करना था, उन्होंने हमारी रसवाई को दूर करना था, उन्होंने उस मौत को शिकस्त देनी थी जो आदम की वजह से आ गई थी। आदम में यह वुसअत ना थी कि कीमत चुका सके, लेकिन यीशु मसीह नासरी ने अपने खून का एक एक कतरा बहाकर आदम की हर जीरो इंसान की पूरी पूरी कीमत चुकाई है। यीशु ने रसवाई को दूर करना था। सिपाहियों के सामने खड़े हो जाते हैं, आकर कहते हैं तुम किसको ढूंढते हो? उन्होंने क्या कहा? हम यीशु नासरी को ढूंढने आए। हम किसको ढूंढने आए? अब यहां पर एक बड़ा अजीब वाक्य हुआ, मैं गुड फ्राइडे वाले दिन भी बता रहा था। जैसे ही यीशु ने कहा जिसको तुम ढूंढते हो वो मैं हूं, ये तो पकड़ने आए हैं, गिरफ्तार करने आए हैं, लेकिन जैसे यीशु ने कहा मैं हूं, तो ये आवाज उसी खुदा की थी जो मूसा को कहता है जो मैं हूं सो मैं, जिसने मिस्रियों पर 10 आफतें भेजी, जिसने इस्राएल के आगे आगे चलकर उनको अपने हाथों पर उठाकर उनकी जिंदगियों में बड़े बड़े मोर्चे किए। ये उस खुदा की आवाज थी कि जो मैं हूं सो मैं हूं। जब यीशु ने कहा वो मैं हूं, तो ये मुंह के फल गिर पड़े। हालेलुया। इनको मालूम हुआ कि गोया हमारे सामने खुद खुदा खड़ा है, इसलिए ये झुक गए। और सजदा सिर्फ किसको वाजिब है? अगर किसी और शख्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया होता तो ये रोमी सिपाही पागल थे, उसको सजदा करते, और ना ही किसी के चेहरे की तजल्ली में ऐसा नूर होता कि उसको देखकर कोई सजदे में गिर जाए। ये नूर सिर्फ और सिर्फ मेरे यीशु के चेहरे में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। फिर तीसरी बात इसी हवाले की, यीशु मसीह नासरी ऐसा शख्स नहीं था कि अपनी जान को बचाकर खुद साइड पे हो जाए और किसी दूसरे की जान को क्या करे, कुर्बान होना पड़े। यीशु मसीह तो ऐसा खुदावंद है जिसने अपनी हयात में कहा कि भेड़ का अच्छा चरवाहा मैं हूं, और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। और यीशु मसीह नासरी की भेड़ें पूरी दुनिया है, पूरी कायनात है, हर शख्स है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की क्या पाए? मसीह अच्छी बात कह सकते हैं, क्या पाए? हालेलुया। तो मेरा खुदावंद ऐसा खुदा नहीं है, बल्कि वो तो अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान को भी क्या कर देता है? क्या कर देता है? कुर्बान कर देता है। तो उनको बताएं नाकदी कि यहां पर कुर्बानी मेरे यीशु की हुई है, यहां पर क़यामत मेरे यीशु की हुई है। हालेलुया, हालेलुया। एक और ग्रोह है, वो ये कहता है कि मसीह मसलूब जरूर हुआ, लेकिन वो सलीब पर मरा नहीं, वो सलीब पर मरा नहीं, बल्कि उसको जिंदा सलीब पर से उतारा गया, उसके जख्मों पर मरहमे ईसा लगाई गई और वो ठीक हो गया। और वो क्या हो गया? ठीक हो गया। लेकिन इन्होंने पता नहीं रोम को मजाक समझा हुआ है। रोमी सिपाही इतने इंटेलिजेंट होते थे कि उनको मेडिकल की तालीम भी दी जाती थी।
की सांसें चल रही थी, तो उनकी हड्डियों को क्या किया गया? तोड़ दिया गया। लेकिन जब यीशु तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यीशु की सांसें नहीं चल रही। और कंफर्म करने के लिए, क्या करने के लिए? कंफर्म करने के लिए एक सिपाही ने भाला उठाया और उसने ऐसे तरीके से पसलियों के नीचे से वार किया कि भाला सीधा दिल को छेदता हुआ पार हो गया। दिल को छेदता हुआ, बिल्कुल दरमियान से दिल को छेदता हुआ पार हो गया। और हमारे दिल के, हर इंसान के दिल के चारों तरफ एक नाली होती है जिसको बोला जाता है पेरिकार्डियम। जिसको क्या बोला जाता है? पेरिकार्डियम। उस पेरिकार्डियम में जो दिल के चारों तरफ होती है, पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। और जब भाला यीशु की पसली से उसके दिल में मारा गया तो वो भाला जिस्म को छेदता हुआ दिल को क्रॉस करता है, ऊपर तक जाता है। दिल में थोड़ा सा खून बाकी बचा होता है। जैसे ही भाला वापस खींचा जाता है तो वो खून और पानी मिक्स होकर नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। और खून और पानी का मिक्स होकर नीचे गिरना इस बात की अक्कासी थी कि ये मर चुका है, ये मर चुका है। अब यहां पर एक और बड़ी बात, जिस सिपाही ने यीशु को ये भाला मारा था और यीशु का खून, चंद कतरे जो यीशु में रह गए थे, वो खून और पानी मिक्स होकर जब नीचे गिरा तो तारीख बताती है कि इस शख्स के चेहरे पर बड़े बड़े दाग थे, बड़ा बहुत बुरी किस्म के इसके जिसम चेहरे पर फोड़े थे, जिसको पंजाबी में कहा जाता है मोके। बदसूरत नुमा चेहरा था इसका। तो जैसे ही यीशु के खून के कतरे इसके मुंह पर पड़ते हैं तो मौजज़ाना तौर पर यीशु मसीह का खून तब भी काम करता है। इसके मुंह के सारे पिंपल, इसके मुंह के सारे दाग, इसके मुंह के सारे मौके बिल्कुल साफ और शफाफ हो जाते हैं। और ये कहता है बेशक ये खुदा का, हालेलुया, बेशक ये खुदा का बेटा है। बुझारते मसीह नाकदीन सुन ले कि यीशु मसीह को चेक किया गया, सलीब पर चेक किया गया और वो तब अपनी जान दे चुके थे। लेकिन साथ ही ये भी सुन ले कि अपने इख्तियार से उन्होंने जान दी थी, क्योंकि उनको अपनी जान देने का और फिर जान को वापस लेने का भी इख्तियार है। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने 3 मुर्दे जिंदा किए। वो मुर्दे जिंदा हुए जिस्मानी बदन में। कैसे? जिस्मानी बदन में, यानी कि उन पर फिर मौत आ गई। लेकिन जब मेरा और आपका मालिक दो जहां खाल के मुनज्जी आलमीन कद्दूस खुदा जब जिंदा हुआ तो वो जलाली बदन लेकर जिंदा हुआ। कौन सा बदन लेकर? जलाली बदन लेकर जिंदा हुआ। मेरा और आपका खुदावंद जलाली बदन लेकर जिंदा हुआ है। और आज वो हम सबको भी जलाली बनाना चाहता है। वो कहता है तुम भी जलाली बन जाओ, क्योंकि मैं क्या हूं? जलाली हूं। हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की हालेलुया। जितने जलाली बैठे हुए हैं वो जोर से बोलेंगे खुदावंद यीशु मसीह की, खुदावंद यीशु मसीह की। जो ये समझते हैं कि यीशु ने मेरी रुसवाई को दूर किया है, वो दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे यीशु मसीह की। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की। तो मसीहियों, आपके लिए ये फख्र की बात है कि मौत फतह को अपना लुत्फा बना चुकी थी। मौत आप सबके लिए थी, लेकिन जब आज आप मसीह में रहकर मरते हैं तो आप मरते नहीं, बल्कि
मसीह मेरे साथ है जरा, मौत का डंक क्या है? गुनाह। अगर गुनाह करेंगे तो मौत आपकी जिंदगी में फिर आजाद हो जाएगी, मौत आपके घराने में फिर आजाद हो जाएगी, तो उसे आजाद नहीं होने देना आपने। हालेलुया। मौत का डंक क्या है? और कितने हैं जो कहते हैं मैं नहीं गुनाह करता, मैं तो पाक हूं। हालेलुया। कोई ऐसा है? यीशु मसीह नासरी ऐसा कामिल शख्स है कि वो जमात के बीच में खड़ा होकर हाथ ऊपर उठाकर फकीयों, फरीसियों, दीन के ठेकेदारों से अलानिया कहता है कि तुम में से कौन है जो मेरी जात में गुनाह साबित करे? मैं पाक हूं, मैं कामिल हूं, मैं पाकीज़ा हूं, मैं साफ हूं, मेरी जिंदगी में गुनाह नहीं, मैं गुनाह से मुबर्रा हूं, मैं कामिल हूं और मैं तुम्हें भी कामिल कर सकता हूं। हालेलुया। तो कितने कामिल होना चाहते हैं आज मसीहियों? मैं बाहर से भी देखना चाहता हूं। कितने आज कामिल होना चाहते हैं? दोनों हाथों को लहराए। जो कामिल होना चाहते हैं दोनों हाथों को यीशु को दिखाए कि यीशु जी मैं कामिल होना चाहता हूं। दोनों हाथों को मिलाए, जोरदार ताली यीशु के नाम के लिए बजा दीजिए। तो आज से फिर गुनाह को छोड़ें, क्योंकि गुनाह मौत का डंक है। गुनाह की वजह से क्या आती है? मौत आती है। यीशु के साथ साथ चल के देखें, यीशु आपको भी जिंदा उठाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। उसके साथ साथ चल के देखें, वो आपको भी जिंदा उठाने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज मैं बड़ा आवाज़े बुलंद कहता हूं, मैं तो उस जात का पुजारी हूं, नूर निकले हैं जिसके सीने से। मैं तो उस जात का पुजारी हूं, नूर निकले हैं जिसके सीने से, जिसके मरने से मर गई मौत, जिसके मरने से मर गई मौत। और ये भूल गया यार, जिसके मरने से जीवती दुनिया, मर गई मौत उसके जीने से। हालेलुया। मर गई मौत उसके जीने से। हालेलुया। शेर को भैया लिखोएगा। हालेलुया। लिखा नहीं था ना, इसीलिए मैं आज फख्र से ये कहता हूं कि अब यीशु के पैरोकार बनना। किसके पैरोकार बनना है? यीशु के। परसों मैं कलाम सुना रहा था, पिलातूस ने, बस ये आखिरी बात करूंगा, पिलातूस ने यहूदियों से सवाल किया कि तुम कहते हो बराबा को छोड़ दिया जाए, तो फिर यीशु का जो मसीह कहलाता है इसका क्या करूं? तो सबने कहा इसे क्या करो? सलीब दो। इसे क्या करो एल्डर साहब? सलीब दो। और जब यीशु को सलीब दिया गया, तब यीशु ने कहा ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। लेकिन अगर आज आप गुनाह करते हैं, अगर आज आप यीशु की तालीमात के मुतालिक नहीं चलते, अब्रानियों के नाम पलूस रसूल का 6 बाब उसकी 6 आयत में लिखा हुआ है कि ऐसा शख्स बरगश्ता है। ऐसा शख्स क्या है? बरगश्ता है। और बरगश्ता को दोबारा तौबा के लिए नया बनाना नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? इसलिए कि वो अपनी तरफ से दोबारा यीशु मसीह को मसलूब करता है। आप गुनाह करते हैं, आप यीशु को कोड़े मारते हैं। आप गुनाह करते हैं, आप यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ते हैं। और अब यीशु ने नहीं कहना ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते। आप गुनाह की वजह से यीशु को फिर से मसलूब करते हैं। इसलिए अजीजों, अपने आप को यीशु के पैरोकार बना लो, क्योंकि आपकी रुसवाई तभी खत्म होगी जब आपकी जिंदगी में यीशु होगा। क्योंकि यीशु ने मौत को क्या कर दिया है? मिटा दिया है, नाबूद कर दिया है, खत्म कर दिया है। और
दी है। मसीह हमें क्या दी है? यीशु ने क्या दी है? सभी बोले बात से, मसीह यीशु ने हमें क्या दी है? हाथ उठा करके यीशु ने हमें क्या दी है? हालेलुया। खुदावंद पूछे और आपको आज के कलाम पर अमल करने की बड़ी तौफीक अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू। पाएंगे अपने आप को बंद करेंगे और असलम क्राइस्ट के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हालेलुया। मुबारक शुक्रगुजार आसमानी खुदावंद, हम आपके